दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दुख की अपेक्षा सुख में समय जल्दी बीत जाता है, पता नहीं लगता है। सुख की अपेक्षा समय आनंद में जल्दी निकल जाता है, आनंद की अपेक्षा समय परमानंद में जल्दी निकल जाता है, और परमानंद की अपेक्षा समय ब्रह्मानंद में जल्दी निकल जाता है। दशरथ जी के यहाँ केवल सुख नहीं है, केवल आनंद नहीं है, केवल परमानंद नहीं है, ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा है। मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ ने बहुत दान दिया और लिखा है, सर्वस्व दान दिन सबका हो, जेहि पावा राखा नहीं काहू। आज अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। बधाइयों का तांता लगा हुआ है। ऋषि मुनि संत अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सब लोग अयोध्या में डेरा लगा करके बैठे हुए हैं। अयोध्या में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आइए एक दो बधाइयों का आनंद हम भी लेते हैं। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया हो, लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया हो, लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया हो, लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया हो, लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल झूले सखिया। चारों लाला झूले सब जननी झुलावे। चारों लाल झूले चारों जननी झुलावे। जननी झुलावे अरो लोरिया सुनावे। जननी झुलावे रो लोरिया सुनावे। श्री महाराज के सदनवा, श्री महाराज के सदनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल झूले सखिया। सखी संग सखी सब हिल मिल गावे। संग सखी सब मिल मिल गावे। मोतिया उठावे कब हो पलना हिलावे। गोदिया उठावे कबो पलना हिलावे। हर्षित बरसे सुमनवा, सुमनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया हो, लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया हो, लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा
राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। चारों भाई पालने में झूल रहे हैं, तीनों मैया झुला रही हैं, सखिया झुला रही हैं। अयोध्या में बहुत आनंद हो रहा है। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। नजर न लागे कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। नजर न लागे कहूँ नजर न लागे। नजर न लागे कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। नील सरोवर है श्याम सुधर तन। नील सरोवर श्याम सुंदर तन। नील सरोवर है श्याम सुधर तन। नील सरोवर श्याम सुंदर तन। मंजुल कुंवर, मंजुल कुंवर सलोना हो, कहूँ नजर न लागे। लागे गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। नजर न लागे कहूँ नजर न लागे। नजर न लागे कहूँ नजर न लागे। कुटिल अलग लटकत आनन पर। कुटिल अलग लटकत आनन पर। कुटिल अलग लटकत आनन पर। लटकत आंगन पर। मन हुलसत अधि छोना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कुंडल लोल कपोल ही चूमत। कुंडल लाल कपोल चूमत। कुंडल लोल कपोल ही चूमत। कुंडल लाल कपोल चूमत। अरुण कमल दृगठोना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। नजर न लागे, नजर न लागे। नजर न लागे कहूँ नजर न लागे। नजर न लागे हाँ नजर न लागे। नजर न लागे कहूँ नजर न लागे। नजर न लागे कहूँ नजर न लागे। नजर न लागे कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। मास दिवस दिवस निशी। मास दिवस कर दिवस मर मन जानई कोई।
रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि हो, निशा कवन विधि हो। राम जी सूर्यवंश में आए हैं तो सूर्य ने 1 महीने का दिन बना लिया। 1 महीने का दिन यूं बना लिया कि राम जी को निहारने में भूल गया कि हमको चलना भी है। सूर्य की गति रुक गई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। एक महीने का दिन सूर्य बना लिया। या फिर ये हो सकता है कि लोगों को पता नहीं चला होगा कि 1 महीना कैसे निकल गया। आज जब हम लोग राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, कथा कहते हैं, 7 दिन कैसे निकल जाते हैं यह नहीं पता चलता है। तो उस समय राम जी जब अयोध्या में आए होंगे और 1 महीने का दिन ऐसे निकल गया होगा जैसे लगा होगा कि अभी तो 1 ही दिन बीता है। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का दिन सूर्य ने बना दिया। राम जी पालने में राम जी लेटे हुए हैं और चंद्रमा से कांटेक्ट किया। चंद्रमा से बातें की। चंद्रमा रो रहा था। बैठे बैठे चांद जी रो रहे थे। राम जी बोले सब लोग खुशी मना रहे हैं, बधाई गा रहे हैं, लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या कष्ट है, आपको क्या दुख है, आपको क्या परेशानी है? आप भी हंसो ना, आप भी बधाई गाओ, बधाई लूटो। चंद्रमा जी बोले रोई नहीं तो क्या करें, हंसे। अरे हुआ क्या? बोले एक तो आप आए हो सूर्य वंश में, चंद्र वंश में नहीं आए। एक तो आए सूर्य वंश में, दूसरे रात में नहीं आए, दिन में आए 12 बजे। हैं? तो रोए नहीं तो क्या करें, हंसे। सूर्य आगे नहीं जाता तो हमको दर्शन नहीं मिलता। राम जी बोले सुनो, आपकी बार सूर्य वंश में आए हैं ना, तो अगली बार चंद्र वंश में आ जाएंगे। ओ एक और बात, आपकी बार त्रेता युग में आए हैं तो अगली बार द्वापर में आ जाएंगे। चंद्रमा बोला कब द्वापर आएगा, कब आप आएंगे? राम जी बोले सुनो, अब की बार दिन में आए हैं तो अगली बार रात में आ जाएंगे। अब की बार दिन के 12 बजे तो अगली बार रात के 12 बजे आएंगे। अब की बार मंगलवार को आए, अगली बार बुधवार को आ जाएंगे। बोलो जय सिया राम। चंद्रमा बोला कब द्वापर आएगा, कब आप आओगे, कब आपका दर्शन मिलेगा? तब तक तो हम रोते रोते ही जय सिया राम हो जाएंगे। राम जी बोले दुखी मत हो, दुखी मत हो। क्यों? बोले जो लोग हमारा नाम लेंगे ना तो हमारे साथ में तुम्हारा नाम जरूर लेंगे। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है? राम चंद्र। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण। श्री रामचंद्र कृपाल भज हरण भव इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है? राम चंद्र। यहां पर भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते बोले देवी एक जीवन में हमने चोरी की है,
पार्वती जी हंसने लगी, आप और चोरी महाराज, गजब हो गया। और एक कहूं निज चोरी, मैंने चोरी की है पार्वती। किससे? बोले तुमसे। क्या? बोले राम जी का जब प्राकट्य हुआ तो हम भी गए थे दर्शन करने के लिए, हम और काकभूषुंडी जी गए थे। अयोध्या जैसे ही पहुंचे ब्राह्मण का वेश बना करके, तो भीड़ भाड़ में इतना भीड़ भाड़ कि हमको कोई भीतर जाना ही नहीं दे। और हम कैसे कहें कि हम शंकर जी हैं? हम वेश बदल करके गए थे, कोई भीतर जाने नहीं दिया। दरबार महाराज दशरथ के जो सेवक गण हैं सब धक्का दे करके हमको बाहर कर दिए। हम भी जा करके किनारे बैठ करके रोने लगे और राम जी से कांटेक्ट किए, हे प्रभु हमको तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन चाहिए था और दर्शन भी नहीं मिल रहा है, कुछ करो आप। राम जी ने कहा चिंता मत करिए, अभी हम उपाय करते हैं। और राम जी रोना प्रारंभ कर दिए। इतना रोए, इतना रोए, इतना जोर जोर से रोए, इतना जोर जोर से रोए, दास दासियां, रानियां, मंत्री संतरी, सेवक, दरबार, राजा महाराजा, गुरु वशिष्ठ, ज्योतिषी, वैद्य, सब लोग थक गए। चुप कराते कराते राम जी चुप होने का नाम ही नहीं लेते। क्या हो गया? किसकी नजर लग गई? भीड़ भाड़ में इतने लोग आ रहे हैं, पता नहीं किसकी नजर खराब है, किसकी नजर लग गई। इधर भगवान भोलेनाथ सरजू के किनारे बालुका पर आसन बिछाए और समाधि में बैठे हैं। काकभूषुंडी जी बगल में बैठे हुए हैं। काकभूषुंडी जी भोलेनाथ से बोले, प्रभु अब तो दर्शन नहीं होगा। भोलेनाथ ने कहा चुपचाप यहीं बैठे रहो, देखते हैं। महाराज दशरथ ने कहा बालक चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या हो गया? कोई उपाय करो मंत्री जी। मालिक हमारे राज्य में जाओ, पता लगाओ कोई झाड़ा फूका लगाने वाला हो, कहीं दिखाई दे तो बुला करके लाओ। और तो कोई नहीं मिला, भगवान शंकर ही मिल गए। मंत्री पहुंचे, बाबा प्रणाम। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। बाबा एक बात बताओ, किसी के बच्चे को यदि किसी की नजर लग जाए तो आपको नजर उतारना आता है? बोले बाबा ने कहा नजर उतारना हमारा जन्म जन्म का धंधा है, हम तो यही करते हैं और कुछ करते नहीं हैं। बोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले हम तो नजर ही उतारते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अच्छा बाबा तो आप जल्दी तैयारी करो, चलो हमारे साथ में। बोले चलो। अब तो बड़े सम्मान के साथ गाजे बाजे के साथ भोले बाबा को लेकर लोग जा रहे हैं। काकभूषुंडी जी पीछे छूट गए, बाबा अरे हमको मत छोड़ देना, हमको भी दर्शन करना है। भोले बाबा ने कहा चुपचाप पीछे पीछे चले। अब बाजे गाजे के साथ शंकर भगवान जा रहे हैं। अब शंकर भगवान जैसे ही पहुंचे, भोलेनाथ ने राम जी को देखा और राम जी ने शिव जी को देखा। भोले बाबा की दो आंखें और राम जी की दोनों आंखें मिली। इधर भोले बाबा का रोना शुरू हो गया और राम जी का रोना बंद हो गया। भोले बाबा ने जैसे ही दर्शन किया रोना प्रारंभ कर दिए। राम जी चुप हो गए, एकदम मुस्कुराने लगे। कौशल्या जी बोले देखो झाड़ा उतारने वाला, नजर उतारने वाला कितना सिद्ध महात्मा है, अभी कुछ किया नहीं, केवल बच्चे को देखा, बच्चा चुप हो गया और बच्चे का रोना अपने ऊपर ले लिया, अपने रो रहा है, बच्चा चुप हो गया। बहुत बड़ा ज्योतिषी है, बहुत विद्वान है। शिव जी ने कहा कुछ ऐसा करें कि राम जी हमारी गोद में आ जाए। मैया जी बाबा अभी हमने तुम्हारे बच्चे को झाड़ा फूका कुछ नहीं किया है, अभी तंत्र मंत्र कुछ नहीं किया है, जादू टोना कुछ नहीं पढ़ा है। क्या किया है? बोले अभी तो केवल हमने देखा है तो रोना बंद कर दिया है। तो बाबा क्या करें? बोले बाबा ने कहा अपने बालक को हमारे गोदी में यदि दे दोगी तो हम ऐसा कर देंगे कि ये जीवन में फिर कभी नहीं रोएगा। भैया कौशल्या ने कहा ये काम करने लायक है, फट से उतार करके पालने से उठा करके और राम जी को भोले बाबा की गोदी में दे दिया। अब तो बड़े भाव से प्रेम से भोले बाबा राम जी का दर्शन कर रहे हैं, निहार रहे हैं, माथे पर हाथ फेर रहे हैं। काकभूषुंडी जी पीछे छूट गए। भोले बाबा ने कहा धीरे से चले आओ।
अब काकभूषुंडी जी भी बैठ गए हैं, राम जी के चरणों की रेखाएं देख रहे हैं, कभी उनकी उंगलियों को देखते हैं, पैरों पर हाथ फैलाते हैं, आनंद ले रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, बाबा आप जब आ ही गए हैं तो जरा देखिए ना, ये बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, इसकी भाग्य रेखा को जरा देखिए। भोले बाबा ने कहा, मैया तेरा जो बेटा है ना, इसके हस्त रेखा को देखने के बाद पता लगता है, चरणों की रेखाओं को देखने के बाद पता चलता है ये बहुत दूर दूर तक सफर करेगा, बहुत दूर दूर तक घूमेगा, भ्रमण करेगा, और मैया तुम्हारे बेटे का जगह जगह मंदिर बनेगा, लोग नाम लेंगे, और तुम्हारे बेटे का नाम लेने से लोगों को आराम मिलेगा। भैया ने कहा, बाबा एक बात बताओ, ये बालक बड़ा होकर के अयोध्या की गद्दी पर कब बैठेगा, और बैठेगा कि नहीं? भोले बाबा यहाँ फंसे, भोले बाबा फंस गए। वो मैया क्या है ना कि वो जो राजा बनने वाली रेखा है ना, अभी फूटी नहीं है, अभी बच्चा छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तो फिर वो रेखा निकल आएगी तो हम बता देंगे। अच्छा बाबा कोई बात नहीं। अंत में भोले बाबा ने कहा, मैया एक महात्मा जी आएंगे और तुम्हारे बेटे को लेकर के जाएंगे। मैया नाराज हो गई, बाबा दक्षिणा कम पड़ रही हो तो मैं बढ़ा करके दे दूंगी, उल्टी सीधी बातें मत करो, ठीक ठीक बातें बोलो। भोले बाबा ने कहा, नहीं मैया, मैं ये कह रहा था कि एक महात्मा जी आएंगे, तुम्हारे बालक को दोनों राम लक्ष्मण को लेकर के जाएंगे, ले जाएंगे इधर से 2 और आएंगे उधर से 4, डबल होकर के आएंगे। अच्छा बाबा। अब मैया हीरा की अंगूठी निकाल करके और भोले बाबा के चरणों में रखती वही बोली, बाबा और बताओ, और कुछ सुनाओ, और बताओ। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती से, देवी हमने ये आपसे एक चोरी की है, राम जी का दर्शन करने हम और काकभूषुंडी दोनों गए थे, धीरे धीरे समय निकल रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं नामकरण करने की बारी आई। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुहासी, सी करते त्रैलोक सुहासी। सो सुख धाम रामास नामा, सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। मैया जो आनंद का सिंधु है, जिसके आनंद की सिंधु की बिंदु किसी को प्राप्त हो जाए तो पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। ये राम है, इनका नाम राम होगा। और कैकेयी के जो पुत्र हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, इनका नाम भरत होगा, और इनका नाम लेने से विश्व का भरण पोषण हो जाएगा। लक्षण धाम जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भैया जिनका सुमिरन मात्र करने से शत्रु का नाश हो जाता है, या तो शत्रु मित्र हो जाता है, या तो शत्रु वश में हो जाता है, या फिर शत्रु शत्रुता छोड़ देता है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
पासा। इनका नाम शत्रुघ्न होगा। और ये जो है लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्य ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम लखन होगा। जीव के जो आचार्य हैं लखन लाल, इनका नाम लक्ष्मण और ये उदार है। संसार में उदार वही है जो बदनामी आए, कोई कलंक आए, उसको अपने माथे पर ले ले, और जब यश की बात आए, कीर्ति की बात आए, तो यश वो भगवान को दे दे। ऐसे लखनलाल है। जहां भी कोई बात आती है लखनलाल आगे सबसे जाके खड़े हो जाते हैं। मैंने किया। परशुराम जी ने कहा शिव धनुष किसने तोड़ा? कहा जड़ जनक धनुष कहे तोड़ा। जल्दी से बता, नहीं तो एक के बदले हम सबको मारेंगे लाइन से। अब जनक जी कैसे कहें कि राम जी तोड़े, क्योंकि बेटी के सौभाग्य का सवाल है। और पहला व्यक्ति होगा जो जनक को जड़ कहा होगा। परशुराम जी जड़ बोल रहे, कहा जड़ जनक धनुष कहे तोड़ा। किसने तोड़ा? लखनलाल फट से आगे हो गए। मुझसे बातें करिए, क्योंकि मेरा स्वभाव और आपका स्वभाव एक जैसा मिलता जुलता है, और हमारे स्वभाव के अनुकूल महात्मा जी मिले हैं। तो आप हमसे बातें करिए। जब कोई बात आए, आंच आए राम जी पे, तो लखनलाल खड़े हो जाएं, और जब यश की बात आए तो वो राम जी को लखनलाल दे दें। तो लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्य ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जब से अयोध्या में राम जी का प्राकट्य हुआ है, तब से महात्मा लोग भिक्षा मांगने के लिए बड़ी बड़ी संख्या में आते हैं। और ऐसे ऐसे महात्मा आते हैं जो कभी अयोध्या में नहीं आते थे। कौशल्या जी ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, आप लोग भिक्षा मांगते हो, पहले तो कभी आप लोग यहाँ नहीं आते थे, और जब से हमारे घर लाला का जन्म हुआ है, जब से हमारे घर राम जी आए हैं, तब से आप लोग भिक्षा मांगने के लिए आते हो। इसके पहले कभी दिखाई नहीं देते थे। और सही बताना बाबा, आप लोग भिक्षा मांगो ऐसे महात्मा नहीं दिखाई देते हो। आप लोग भिक्षा मांगने वाले महात्मा नहीं दिखाई देते हो। कोई बात जरूर है। आप लोग क्यों आते इतनी संख्या में? महात्माओं के आंखों में अश्रु आ जाते हैं। महात्मा लोग बोलते, मैया सत्य बताऊं, हम लोग भिक्षा मांगने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आते हैं। तो क्यों आते हैं? मैया, हम लोग तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे घर में जो लाला है ना, जो बालक है ना, हम लोग उसी का दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी बहाने उसका दर्शन मिल जाए, इसलिए हम लोग आते हैं। और मैया, हम लोग को ये लगता है कि हम लोग बेकार में त्यागी महात्मा बने, बेकार में जा करके हिमालय पर तपस्या किए। हम लोग क्यों नहीं तुम्हारे घर के ईंट पत्थर बन गए, तुम्हारे घर के क्यों नहीं दीवार बन गए? तुम्हारा बालक हमको पकड़ करके छू करके चलना सीखा। तो राम जी का जब से प्राकट्य हुआ है, महात्माओं का अयोध्या में तांता लग जाता। और गोस्वामी जी कहते हैं, एक दिन की बात, महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे, राम जी दूर खेले रहे थे, और दशरथ जी बुला रहे थे। भोजन करत भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा, नहीं आवत तजबाल समाजा,
कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चलनी पराई, ठुमके ठुमके प्रभु चलनी पराई। महाराज दशरथ बुला रहे थे, राम जी नहीं आ रहे थे, लेकिन कौशल्या जी खड़ी हुई हैं और दौड़ करके राम जी को उठा करके और दशरथ जी की गोदी में पटक दिया, रख दिया। दशरथ जी बुलाएं और राम जी न आए, ये आश्चर्य लगता है। लेकिन संत लोग कहते हैं यदि पिता बन करके बुलाते तो राम जी आ जाते, लेकिन राजा बन करके बुला रहे हैं। भोजन करत भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बादल समाजा। कोई सत्ता का अहंकार लेकर के, कोई राजा पद का अहंकार लेकर के राम को बुलाने जाए तो राम जी पकड़ में नहीं आते हैं, परमात्मा पकड़ में नहीं आता है। बाद में कौशल्या यानी भक्ति, भगवान भक्ति के द्वारा ही दशरथ यानी ज्ञान पुरुष, ज्ञान का प्रतीक होता है। तो दशरथ जी ज्ञान, कौशल्या जी भक्ति, भक्ति के द्वारा ही परमात्मा को ज्ञान की गोद में बिठाया जा सकता है। कौशल्या दौड़ करके गई और राम जी को ले आकर महाराज दशरथ की गोदी में बैठा दिया। धीरे धीरे राम जी बड़े हो रहे हैं और बाल लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात गोस्वामी जी कहते हैं कि पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनको क्या पढ़ना जी, राम जी तो सब पढ़े पढ़ाए हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, असो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। लेकिन गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब। पढ़ करके आए हैं और केवल पढ़े नहीं है, जो पढ़ करके आए हैं उसको अपने जीवन में उतारे भी हैं। जीवन में क्या उतारे हैं? तो प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामहि माथा, माता पिता गुरु नामहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामहि माता। माता को, पिता को, गुरु को केवल मानते नहीं है, प्रणाम भी करते हैं। माता पिता गुरु नामहि माता। माता पिता और गुरु को राम जी प्रणाम कर रहे हैं। यहां पर जरा ध्यान दें, माता पिता और गुरु तीनों को राम जी प्रणाम करते हैं, पढ़ करके आए हैं तब से। और रावण न माता को मानता है, न पिता को मानता है, न गुरु को मानता है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधु न सन करवा वही सेवा। ये रावण जो माता पिता गुरु को मानता नहीं है, सेवा उन्हीं से करवाता है। लेकिन राम जी माता पिता गुरु नामहि माता। राम जी में रूप भी है, बल भी है और शील भी है। राम जी रूपवान भी है। राम से सुंदर कौन है? इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं
कि मिथिला में जाते हैं तो सारी मिथिलानियां मोहित हो जाती हैं राम जी को देख करके और कहती हैं कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी रघुनाथ जी हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया ओ हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी रघुनाथ जी हमारी ओरिया सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल अखिया में बस ली मधुर जोड़िया जी अखिया में बसेली मधुर जोरिया जी अखिया में बस ली मधुर जोड़िया अखिया में बस ली मधुर जोड़िया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया मेरी रघुनाथ हमारी ओरिया मेरी रघुनाथ मिथिला में आई के मिथिला में आई के तू जादू चलेला मिथिला में आई के तू जादू चलवला मिथिला में आई के तू जादू चलेला मिथिला में आई के तू जादू चलैला मोहिली हल मिथिला के सब गोरिया जी पहले हल मिथिला के सब गोरिया जी मोहिली हल मिथिला के सब गोरिया हे जी पहले हल मिथिला के सब गोरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी हमारी ओरिया मेरी रघुनाथ जी नैन चलाई के मधुर मुस्काई के नैन चलाई के मधुर मुस्काई के कैला जनक झुके चित चोरिया जी कैला जनक जी के चित चोरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया मेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया हमारी ओरिया ओ हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया हमारी कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया मेरी रघुनाथ राम जी अपने रूप से अपनी सुंदरता से मिथिला को मोह लिया और शील से अयोध्या को मोह लिया।
शील का जादू अयोध्या में चला, रूप का जादू मिथिला में चलाए, और बल का जादू है लंका में। बल से लंका को जीत लिया। तो तीन चीजें एक साथ किसी को नहीं मिलती हैं, सुंदर रूप, बल और शील। कोई सुंदर होता है, रूपवान होता है तो बल नहीं होता है। कोई सुंदर है, बल भी है, लेकिन शील नहीं है। किसी के पास शील है तो रूप नहीं है, शील और रूप है तो बल नहीं है। ये तीनों एक साथ तो राम जी में है। और रावण के पास बल बहुत ज्यादा था। बल की कमी नहीं थी रावण के पास में, लेकिन शील नहीं था। कहा 10 कंठ कवंते बंदर, ये शील की निशानी नहीं है, शील नहीं था। रावण के पास बल था, शील नहीं था। रावण के पास बल था, लेकिन रूप भी नहीं था। जिसके 10 सिर लगे हों तो आदमी कैसा लगता होगा। अच्छा, हम लोग जब सोते हैं तो करवट तो लेते ही हैं, और रावण जब सोता होगा तो करवट कैसे लेता होगा। दस सिर हो वो व्यक्ति करवट कैसे लेता होगा, या तो सीधे लेटता होगा। बड़ा मुश्किल होता होगा उसके लिए। एक व्यक्ति बोले कि उसका पलंग ऐसा बना होगा कि जब वो करवट बदलता होगा तो 5 से नीचे चला जाता होगा, अंडरग्राउंड हो जाता होगा। दूर से कोई व्यक्ति देखता होगा तो सोचता होगा कि लगता है कि मैदान में हल खड़ा है, ऐसा लगता होगा। और कभी कभार सिर दर्द तो होता ही होगा उसको। हम एक सिर वाले हैं तो हमारा सिर दर्द होता है, आप लोगों का सिर दर्द होता है। उसके 10 सिर हैं तो कभी न कभी किसी सिर में दर्द तो होता ही होगा। और मंदोदरी जब बाम लेकर के पहुंचती होगी तो उसको बड़ी तकलीफ होती होगी। उसको पूछना पड़ता होगा कि कौन से नंबर वाले में दर्द हो रहा है। रावण कहता होगा 3 नंबर वाले में। मंदोदरी को पूछना होता होगा कि इधर से एक शुरू करें कि इधर से शुरू करें, किधर से गिनती करें। बड़ी समस्या होती होगी रावण के सामने। रावण के पास बल बहुत था, शील नहीं था। रावण के पास रूप नहीं था। ये तीनों एक साथ हमारे राम जी में ही हैं। अब एक दिन की कथा, यहां से अब चरित्र को बदलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं। और गोस्वामी जी अब थोड़ा चरित्र बदलते हैं, लीला बदलते हैं। विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महाराज ये सोच रहे थे कि राम को पाने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। राम जी को पाने के लिए
ब्राह्मण कुल में पैदा होना होगा, ब्राह्मण बनना पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, और जैसे ही ब्राह्मण बने तो भगवान क्षत्रिय कुल में आ गए। विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, जब तब करते थे, राक्षस लोग उनको बहुत परेशान करते थे। विश्वामित्र जी सोच रहे थे कि हम ही मार दें। विश्वामित्र जी के पास शस्त्र की कमी नहीं थी। सोच रहे थे कि हम ही इनको मार दें, लेकिन हमने शस्त्र का त्याग कर दिया है, अब शास्त्र ले लिया है। शस्त्र का त्याग कर दिया, शास्त्र ले लिया है। दूसरी बात, मैं मार तो सकता हूं लेकिन इनको तार नहीं सकता। मारने को तो मार दूंगा लेकिन तार नहीं पाऊंगा। अब ऐसे किसी व्यक्तित्व की जरूरत है, ऐसे किसी महापुरुष की, ऐसी किसी दिव्य शक्ति की जरूरत है, इन राक्षसों को मारे और इनको तारे भी। ध्यान लगा करके देखा तो पता चला महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए हैं। स्नान ध्यान करके सरजू जी में स्नान किए और चले महाराज दशरथ के आंगन में पहुंचे। भूप दरबार जैसे ही महाराज दशरथ के यहाँ पहुंचे, महाराज दशरथ ने आदर सत्कार किया, सेवा किया, भोजन प्रसाद पवाए, थोड़ा विश्राम कर लिए। तब दशरथ जी राम और लक्ष्मण को बुलाए, राम लक्ष्मण प्रणाम किए। विश्वामित्र जी ने देखा कि यही दोनों, यही ध्यान में हमको दिखाई दिए थे, पर ये दोनों हमको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये ब्रह्म है कि बालक हैं, चक्कर में पड़ गए थोड़ी देर के लिए। ये बालक हैं कि बालक हैं, कौन है? भ्रम में पड़ गए। महाराज दशरथ ने पूछा, आप हमारे यहाँ पधारे हैं महाराज, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, क्यों आए हैं? क्या हम आपकी सेवा करें? विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, अमय आवार पयासन तो। महाराज, राक्षस समूह हमको परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं, इसलिए आपसे मांगने के लिए आ रहे हैं। अब मांगने की बात जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, आपको सेना चाहिए तो ले जाइए, आपको शस्त्र चाहिए तो वो भी ले लीजिए, हमारी जरूरत हो तो कहिए भी हम चलते हैं। बोले नहीं, हमें आपकी सेना की जरूरत नहीं है, हमको शस्त्र नहीं चाहिए, हमको शस्त्र नहीं, हमने शास्त्र ग्रहण कर लिया है, मुझे आपकी भी जरूरत नहीं है, तो किसकी जरूरत है? अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनिश्चर बध में हो सनाथ। निश्चर का वध कर लेने से कोई सनाथ नहीं होता है। तो सनाथ कब होता है? सनाथ व्यक्ति तब होता है जब जीवन में राम और लक्ष्मण आ जाते हैं। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर का वध तो होगा ही होगा, लेकिन हम भी सनाथ हो जाएंगे। हमारे जीवन में राम यानी सत्य आ जाएगा और लखन यानी समर्पण आ जाएगा। इतनी बात सुनते ही महाराज दशरथ रो पड़े। महाराज, आप क्या मांग रहे हैं? राम को मांग रहे हैं? मना कर दिया, बिल्कुल मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन,
ये जो 4 पुत्र मिले हैं ये तुम्हारे नहीं हैं। ये 4 पुत्र जो तुम्हें मिले हैं यज्ञ की प्रसादी है। यज्ञ से तुम्हें 4 पुत्र मिले हैं तो 2 पुत्र देना तुम्हारा कर्तव्य है। और एक ऋषि के आशीर्वाद से तुम्हें 4 मिले हैं तो एक ऋषि के कार्य के लिए 2 देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। दे दो। देहु भूप मन हर्षिता तजहु मोह ज्ञान धर्म सुजस तुम प्रभु कहो इन कहूं अति कल्याण। दो महाराज, हर्षित होकर दे दो, मैं मांग रहा हूं। राम और लक्ष्मण को दो, और कुछ नहीं चाहिए हमको। अंज समेत देव रघुनाथा। जब राम और लक्ष्मण की मांग की तब महाराज दशरथ बोल पड़े। महाराज आप ऋषि हैं, विचार करके नहीं बोलते, आप समझ करके बात नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कितनी मुश्किल से जा करके ये बुढ़ापे में तो 4 पुत्र हुए हैं। चौथे पन आयमो सुत चारी अभी प्रवचन नहीं कहमो बिचारी प्रवचन नहीं कहमो बिचारी। महाराज आप क्या मांग रहे हैं? चौथे पन में हैं? 4 पुत्र हुए हैं और आप जरा सोचिए, विचार करिए आप क्या मांग रहे हैं। बिल्कुल मैं नहीं दे सकता। हाँ, और उसमें भी आप लखन को मांगते, शत्रुघ्न को मांगते, भरत को मांगते तो जरा मैं सोचता, लेकिन आप और एक क्षण के लिए बोले प्राण भी मांगते तो भी मैं दे देता, लेकिन राम देत नहीं बनाई सब सुत प्रिया मोही प्राण की नाई राम देत नहीं बनाई। महाराज आप राम की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल मैं नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते ये प्राण ना रहेंगे, ये प्राण ना रहेंगे, ये प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते पानी बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पानी बिना कदापि मछली शरीर धारे। पानी बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पानी बिना कदाचित मछली
न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। इनको बिना निहारे कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज चलते चलते, मुनिराज चलते चलते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। बिल्कुल दो टूक मना कर दिया, मैं बिल्कुल दे ही नहीं सकता। इतना राम जी के प्रति ममता, राम जी के प्रति इतना मोह। विश्वामित्र जी को कहना पड़ा, राजन मोह को त्यागो, तजो मोह अज्ञान, अज्ञानता को त्यागो। जब बिल्कुल मना कर दिया, वशिष्ठ जी खड़े हो गए, बोले राजन दे दो, मैं कह रहा हूं राम और लक्ष्मण को दे दो। जब वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ एक बार भी नहीं बोल पाए, बस रो रहे हैं। यही हमारे देश की गुरु परंपरा, जब गुरु बोल देता है तो सब बात खत्म हो जाती है। गुरु की बात अकाट्य होती है, मान लेनी चाहिए। गुरु ने जो फैसला सुना दिया वो सुना दिया। और महाराज दशरथ चुप हो गए। राम और लक्ष्मण जाने के लिए तैयार, तीनों माताओं के पास गए, प्रणाम करके आए। विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण चल पड़े हैं। यही है हमारे देश की रीति, बुढ़ापे को नहीं युवाने को मांगा जाता है। कोई राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने युवान बेटी को दे दे, कोई धर्म की रक्षा के लिए युवान बेटे को दे, संत समाज की रक्षा के लिए, ऋषि मुनि की रक्षा के लिए युवान बेटे को दे। समर्पण का ये देश है, त्याग का ये देश है। और त्रेता युग की घटना तो है ही, लेकिन आज कलयुग में भी जूनागढ़ के बगल में बिलखा गांव एक वड़ी दंपति पति और पत्नी रहते थे। भगवान साधु का वेश बना करके आए, और भगवान साधु का वेश बना करके आए तो बोले हम भोजन करेंगे। वणिक समाज बोले बाबा आपको अभी भोजन हम तैयार कर देते हैं। साधु ने कहा हम ये सब भोजन नहीं करते हैं, हम भक्षा भक्ष खाने वाले हैं, मांस खाने वाले साधु हैं। तो बाबा अभी हम बाजार से आपके लिए व्यवस्था कर देते हैं। बोले नहीं, हमको अभी ताजा मांस चाहिए, ताजा, बाजार का मांस नहीं। कहते हैं कि साधु की सेवा के लिए दोनों दंपति, माता और पिता, पति और पत्नी ने अपने इकलौते बेटे को काटने का निर्णय ले लिया। साधु ने कहा जल्दी भोजन कराओ नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। दोनों पति पत्नी पुत्र को काटने का निर्णय ले लिया। जैसे ही काटने का फैसला किया, साधु बने भगवान पहुंच गए लड़के के पास में। बेटा तू जल्दी से यहां से भाग जा। क्यों? बोले तुम्हारे माता पिता तुमको काट डालेंगे, एक साधु आया है, काट के भोजन कराएंगे, तो जितना जल्दी हो सके यहां से चला जा। वो बालक डांट करके बोला महाराज आप क्या कह रहे हैं? मुझे भागने की शिक्षा दे रहे हैं? मैं यदि भाग जाऊं धरती पलट जाएगी। मैं यदि भाग जाऊं
बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल मैं भाग नहीं सकता। इधर भगवान बोल रहे हैं जल्दी से भोजन कराओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। बालक पहुंचा घर में, माता पिता बालक को नहलाए, सामने खड़ा किए। साधु ने कहा ऐसे नहीं काटना, बच्चे को काटते समय आंख में से आंसू नहीं आना चाहिए। और गीत गाते हुए, लेकिन मां तो आखिर मां होती है। पति और पत्नी दोनों खड़े हैं, बच्चे को काटने के लिए खंजर उठाया। बालक मां को देख रहा है, मां बच्चे को देख रही है। बच्चे ने कहा मां क्या देख रहे हो, उठाओ खंजर, साधु की सेवा हो जानी चाहिए। चला दो खंजर उठाए, बच्चे को काट दिया। सिर अलग धड़ अलग। साधु ने कहा ऐसे नहीं, उसके सिर को तुम ओखल में खाड़ दो। दोनों गीत गाते हुए, साधु यहां से चला न जाए भूखा, हमारे यहां से संत की सेवा हो जाए। ऐसे गीत गाते हुए मांस को पकाए, खिलाने की बारी आई। साधु बैठा भोजन करने के लिए। बोला हम भोजन नहीं करेंगे, क्यों? बोले बाज के घर का मैं भोजन नहीं करता। माता पिता की आंखों में अश्रु है, एक ही तो बालक था, वो चला गया। पत्नी बोली पति से क्या देख रहे हैं आप, दीवार से उठाइए खंजर, हमारे पेट को फाड़ दीजिए। तो बोले हमारे पेट में अभी 8 महीने का बालक है। जैसे ही वो स्त्री दीवार से उठाई खंजर, पेट को फाड़ने के लिए पहुंची, साधु बने भगवान प्रकट हो गए। बस बस बस, नहीं हो गई परीक्षा। मांगो वरदान क्या चाहिए, अपने बच्चे को बुलाओ। पति पत्नी बोले वो तो मर गया। बोले नहीं बुलाओ। जैसे ही आवाज लगाई तुरंत बच्चा उठ करके खड़ा हो गया। पति और पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए। भगवान बोले मांगो क्या चाहिए, वरदान मांगो। पति पत्नी बोले बाबा आप देना चाहते हो तो बस यही वरदान दो, क्या कि आप किसी की कलयुग में ऐसी कसौटी मत कसना, ऐसी परीक्षा कलयुग में किसी की आप मत लेना, नहीं तो लोग फेल हो जाएंगे, परीक्षा दे नहीं पाएंगे। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भयारन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। अरुण नयन अरु बाहु विशाला, नील जलज तन श्याम कमाला। अरुण नयन अरु बाहु विशाला, नील जलज तन श्याम कमाला, नील जलज तन श्याम। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में चले हैं। इतने में ताड़का आई। विश्वामित्र जी ने कहा राघव यही ताड़का है, इसी के संतान को करते हैं परेशान। चले जात मुनि दीन दिखाई, असुनि ताड़का क्रोध कर धाई।
तो एक ही बान प्राण हरि लीना, दिन जानते ही निज पद देना। दिन जानते ही निज पद देना। एक ही बान प्राण हरि लीना, एक ही बान बान प्राण हरि लीना। दिन जानते ही निज पद देना। दिन जानते दीन जानते ही निज पद दीना। श्री गणेश किया ठाकुर जी ने, राम जी ने श्री गणेश किया राक्षसों के वध का। यही से शुरुआत किया है मारने का राक्षसों को। और सबसे पहले स्त्री को मारे, राक्षसी को मारे। बोले राक्षसी को इसलिए मारे कि राक्षसी को मार देंगे तो राक्षस पैदा ही नहीं होंगे। जहां से दुर्गुण पैदा होता हो सबसे पहले उस भूमि को नष्ट कर देना चाहिए। खींच करके मारे बाण ताड़ का, गिरी धरती पर मारो मारो की पुकार हुई। और जैसे ही मारा, विश्वामित्र जी अभी नहीं मान रहे हैं कि ये भगवान है। बोले लग गया होगा कहीं सही से ठीक जगह पे तो मर गई होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम मान लें कि भगवान है। और जब दीन जानते निज पद देना, जैसे ही निज पद दिया, निर्वाण दिया, उसको गति प्रदान किया, तब विश्वामित्र जी मान गए। और गोस्वामी जी कहते हैं तब ऋषि निज कहीं जिय चीन्ही, अविद्या निधि कहूं विद्या दीनी। पहचान गए ये परात्पर अखिलेश्वर नारायण है, भगवान है। तब उनको जो कुछ था आयुध हथियार सब भगवान के चरणों में रख दिए। और देखिए हमारे पास जो कुछ है, बल बुद्धि विद्या ज्ञान, जिसका अहंकार है, वो सब भगवान के चरणों में जब समर्पित कर देंगे, जब तक भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होगा तब तक हमारे जीवन का साफल्य नहीं है, हमारे जीवन की सफलता नहीं है। गंगा से किसी ने पूछा, अरे गंगा इतना जल लेकर के तू सागर में क्यों जाती है? गंगा ने कहा मैं सागर में जाती हूँ और सागर में जाकर के फिर वाष्प बन करके मैं बादल बनती हूँ। लोगों ने कहा ये सब करने क्या जरूरत है, सीधे सीधे गांव में चले जाती, खेतों में चले जाती, लोगों की सिंचाई होती, उस जल का सदुपयोग होता, तो समुद्र में क्यों मिलने जाती है? गंगा बोली ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं सीधे सीधे चली जाऊं खेतों में तो लोग कहेंगे कि गंगा का पानी है, और जब मैं समुद्र में मिल जाते हूं वो जल बादल बन जाते हैं, और उसी बादल से मैं जब बरसात करती हूं तो लोग ये नहीं कहते हैं कि गंगा का पानी बरस रहा है, लोग कहते हैं बादल बरस रहा है। काम मेरा ही होता है लेकिन नाम बादल का होता है। उसी प्रकार जब तक हम बल बुद्धि जो कुछ भी हमारे पास है भगवान को समर्पित नहीं करते हैं तब तक जीवन की सफलता नहीं है। इधर राघव बोले गुरुजी आप यज्ञ करिए, भजन करिए, साधना करिए, हम लोग रखवाली कर रहे हैं। और इतने में मारिच सुबह हुआ है। भगवान ने मारिच को भेज दिया, लंका सुबाहु का वध कर दिया, उसको गति दे दिए। वही मारिच, मामा मारिच आया मृग बन करके, जिसको भगवान लंका भेजे थे। तो अच्छा, विश्वामित्र जी जो जो भी बातें राम जी से कहते हैं, राम जी तुरंत हाँ कह देते हैं, एक भी बात में नहीं कहते हैं, तुरंत हाँ। इतने में जनकपुर से पत्रिका आई। विश्वामित्र जी ने कहा राघव, एक ऋषि का यज्ञ तो आपने सफल कर दिया,
एक गृहस्थ का यज्ञ सफल करना है। क्या? बोले धनुष यज्ञ है वहां पर। गुरुजी सच में? बोले हाँ। तो हम भी चलेंगे। ओ तुरंत धनुष यज्ञ का नाम सुनते ही भगवान राम हाँ कह दी और गोस्वामी जी लिख दिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम एक देख मगमाही, खग मृग जीव जंतु कहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जा रहे हैं। एक विचित्र वन दिखाई दिया। पेड़ पौधे मानो शांत हैं, जैसे आप लोग शांत बैठे हैं ऐसे। न कोई शोरगुल, न कोई आवाज, न कोई हवा। राम जी को शंका हुई, गुरुजी ये कैसा निर्जल वन है, ये कैसा आश्रम है। न यहाँ पर कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई जीव है, न कोई जंतु है। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी आप जो सब जानने वाले हो, फिर हम बताएं। फिर भी बता करके अपनी वाणी को धन्य करेंगे। हाँ गुरु जी आप बताइए ना। विश्वामित्र जी बोले गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा सिंधु रघुवीर। ब्रह्मा जी ने एक सुंदर नारी को बनाया, विश्व सुंदर, विश्व सुंदरी, बहुत सुंदर स्त्री को बनाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा ये सुंदर स्त्री किसी भोगी को दे, उससे बढ़िया किसी योगी को दे, किसी संसारी को दे, उससे बढ़िया किसी ऋषि को दे। गौतम ऋषि को दिया। लेकिन अहिल्या से भूल हो गई। इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना करके आया, अहिल्या के साथ छल किया। इतने में गौतम ऋषि आ गए, पहचान गए। अहिल्या को श्राप दे दिया, तुम पत्नी हो, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारे पति का स्वभाव कैसा है। दूसरी बात, अभी अभी तो मैं जा रहा हूं, अभी तो आ नहीं सकता। देवी तुमने भूल की है और मैं श्राप देता हूं। बिल्कुल तुम्हारी बुद्धि जड़ है, तुम जड़ बन जाओ, पत्थर बन जाओ। पत्थर होने का श्राप दे दिया। इंद्र को कहा तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। दोनों चरणों में गिर पड़े। लेकिन ऋषि तो ऋषि हैं, संत तो संत होते हैं। संत कभी श्राप नहीं देते, कठोर कृपा कर देते। साधु श्राप नहीं देते। कभी कभी लगता है कि श्राप दे रहे हैं, लेकिन कठोर कृपा करते हैं। दोनों चरणों में गिर पड़े। गलती हो गई, भूल हो गई, अब क्या होगा। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी, मुझसे अपराध हो गया। गौतम ऋषि ने कहा पत्थर तो बनोगी, श्राप दे दिया है तो, लेकिन ऐसे ही पत्थर बने रहना, लोगों के चरणों की ठोकर खाते रहना,
लोगों के चरणों की ठोकर खाते खाते एक दिन राघव के चरणों की ठोकर लग जाएगी तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इंद्र से कहा, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र तो हैं, लेकिन जब राम जी दुल्हा बनेंगे, जब राम जी दुल्हे सरकार बनेंगे, तो ये जो 1000 छिद्र हैं, ये 1000 तुम्हारे नेत्र बन जाएंगे। 1000 आंखों से राम जी के दुल्हे रूप का दर्शन करोगे। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। अहिल्या से लोगों ने कहा, अहिल्या यहाँ पर पड़ी हुई है, लोगों के पैरों का ठोकर लगता है, लोगों के चरणों का ठोकर तुम्हें लगता है, यहाँ क्यों पड़ी हो? अहिल्या बोले, लोगों के चरणों की ठोकर लगते लगते एक दिन राघव के चरणों की ठोकर जब लग जाएगी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए मैं बैठी हूं। भूल दुनिया में सबसे होता है, कोई ऐसा नहीं जिससे भूल नहीं होती है, लेकिन भूल के बाद स्थिर हो जाना, अपने भूल को स्वीकार कर लेना, यह पुण्य का प्रारंभ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपराध न किया हो, जो जिससे पाप नहीं होता, लेकिन संतों से भी भूल हुई है और संसारियों से भी भूल होती है, लेकिन संत लोग अपने भूल को स्वीकार कर लेते हैं, संसारी स्वीकार नहीं करते हैं। सभी मस्त हैं, सभी मस्त हैं, कौन किसी को संभाले, सभी मस्त हैं, कौन किसी को संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, नशे में जमाना जमाने में हम हैं, नशे में जमाना जमाने में हम हैं। हम पर भेल जाम आने लगा है, अब हम पर भेल जाम आने लगा है, सभी मस्त हैं, कौन किसी को संभाले, सभी मस्त हैं, कौन किसी को संभाले। हमारा तो क्या, हम तो दीवाने ठहरे, हमारा तो क्या, हम तो दीवाने ठहरे, चले तो चले और बैठे तो बैठे, चले तो चले और बैठे तो बैठे। तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है, तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है? तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, उसे में जमाना जमाने में हम हैं, उसे में जमाना जमाने में हम हैं।
किए खड़खड़ाने लगा है। तो भूल सबसे होती है, लेकिन भूल को स्वीकार कर लेना, गलती को स्वीकार करना, और एक भूल होती है उसको खुला कर देने से बाकी सारी भूलें समाप्त हो जाती हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक झूठ को यदि खोल दिया जाए तो बाकी आगे के सारे झूठ समाप्त हो जाते हैं। झूठ ना बोलना पड़ेगा। प्रभु कृपा करो, कृपा करहूं रघुवीर। आपकी कृपा मिल जाए, आपके चरणों की धूल मिलेगी तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा। इतने में राघव अपने चरणों को थोड़ा सा ऊपर किया। जैसे ही अपने चरणों को ऊपर किए, पवन देवता ने सहयोग किया। चरणों की धूली गिरी और पवन देवता ने सहयोग किया। वो चरणों की धूल अहिल्या पत्थर पर पड़ी, और बाबा जी कहते हैं जैसे ही उस धूल का स्पर्श पत्थर पे हुआ, परसत पद पावन शोक सामन प्रकट भई तप कुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रहे। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रहे। अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा। प्रेमय धीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवे वचन कही। मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। युगल नयन जलधार भई। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। युगल नयन जलधार भई। परसद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तव पुंज सोई। ध्यान था। यहां पर बाबा जी कहते हैं अहिल्या शोक न सावन। परसद प्रभु के पाद कदमों का स्पर्श हुआ, शोक न सावन स्थिति हो गई। और वहां पर जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, लेकिन शोक न सावन नहीं है। जानकी जी हैं अशोक वाटिका में, लेकिन शोक न सावन नहीं है। और ये अशोक वाटिका में नहीं है, लेकिन शोक न सावन है। क्यों? कहते हैं कि परमात्मा के पाद कदमों का स्पर्श होता है तो ही शोक न सावन है। बाकी कितने अशोक अशोक नाम रखा लें, अशोक वृक्ष के नीचे बैठे, शोक न सावन स्थिति नहीं होगी जब तक भगवान के पाद कदमों का आश्रय नहीं मिलेगा। परसद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तव पुंज सोई। मानो नया जन्म हुआ ऐसा अहिल्या दिखाई देने लगी। यानी पाप का स्वीकार करना ही पुण्य का प्रारंभ। और हम लोग क्या करते हैं? पाप कर्म करते हैं तो उसको नहीं बताते हैं, और पुण्य कर्म करते हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं। उल्टा करते हैं। कोई भूल हो जाएगी तो चाहेंगे पड़ोसी भी न जाने, और कोई अच्छा काम करेंगे तो चाहेंगे पूरा गांव समाज जान जाए। लेकिन ध्यान देना, योग, युक्ति, तप, मंत्र ये सब छुपाने से बढ़ता है। योग, युक्ति, तप, मंत्र प्रभाव
अफले तब ही जब किए दुरावा। पूजा पाठ जब तब जितना जो कुछ साधन भजन करते हैं वो किसी से नहीं बताना चाहिए, पर ये सब हम लोग बताते हैं, इसलिए इसका लाभ ज्यादा नहीं मिलता है। तो पुण्य का प्रारंभ तब होता है जब हम पाप का स्वीकार कर लेते हैं कि हमने से भूल भी है, गलती भी है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, संत लोग कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी। तू दयालु हाँ दीन हो, तू दानी हो भिखारी। परसद पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तब पुंज सही। प्रकट हो गई बस ठाकुर जी को, राम जी को एकटक होकर के देख रही है, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, कुछ बोलना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, स्तुति करना चाहती है, लेकिन मुख नहीं आवे वचन कही। बोलना चाहते लेकिन रो रही है और कंठ अवरुद्ध हो गया है। कुछ कहना चाहते लेकिन लड़खड़ाते स्तुति कर रही है, बोल रही है, वाणी ठीक से नहीं निकल रही है। व्यक्ति जब रोता है, अश्रु निकलते हैं तो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अतिशय बड़ भागी चरण मिलागी, जुगल नयन जलधार। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। एक बात बड़ी सुंदर कही प्रभु, आज मुझे मेरी भ्रांति का नाश हो गया। भगवान बोले कौन से भ्रांति का नाश हो गया? अहिल्या बोले कि मैं सोच रहे थे कि ऋषि लोग संत लोग श्राप देते हैं, आज पता चला कि ऋषि संत श्राप कभी नहीं देते हैं। संत लोग कभी कभी कठोर कृपा कर देते हैं। राम जी बोले क्यों? बोले यदि हमारे पति, यदि गौतम ऋषि हमको श्राप नहीं दिए होते तो आज आपके पाद कदमों का दर्शन स्पर्श हमको नहीं मिलता। तो मैं तो ये मानती हूँ कि बड़ा अच्छा किया हमारे पति ने। मुनि शाप जो दीना अति भल कीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। बड़ा अच्छा किया, लेकिन एक बात कहें प्रभु आपसे, क्या? बोले गंगा जो है ना वो बक्सर में थोड़ी मैली हो गई है, और आगे पटना में और मैली हो गई है, और आगे जाएंगे तो उधर और मैली है। उससे पवित्र गंगा वाराणसी में है, उससे पवित्र आगे इलाहाबाद में है, उससे पवित्र कानपुर में, उससे पवित्र हरिद्वार में, और उससे पवित्र गंगा जब हिमालय से निकली है, उससे पवित्र गंगा जब सुमेरु से निकले है, उससे भी निर्मल गंगा जब सप्त ऋषि मंडल से निकले हैं, और उससे भी निर्मल गंगा जब भगवान शंकर के जटा से निकले हैं, उससे भी निर्मल गंगा जब ब्रह्मा जी के कमंडल से निकले हैं, और उससे भी निर्मल गंगा प्रभु जब आपके चरणों से निकली है। और प्रभु आज ब्रह्मा के कमंडल से निकलने वाली गंगा हमको पवित्र नहीं की, उस गंगा ने हमको नहीं पवित्र किया, उस चरणों ने हमको पवित्र किया जिन चरणों से वो गंगा निकली है। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। जेहि पद सुर प्रगट भई शिव शीस धरी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण
वर पावा मन अति भावा सोबर पावा गई पति लोक अनंग भरी गई पति लोक पर सत पर पावन शोभन सावन प्रगट भई तप कुंज सही पर सत पर पावन शोभन सावन प्रगट भई तप कुंज सही। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अहिल्या का उद्धार करके प्रभु आगे बढ़े हैं और गंगा जी के बारे में गुरु विश्वामित्र जी से सुना। गंगा जी में स्नान किए, दान किए और पहुंच गए मिथिला। महाराज मिथिलापति ने सुना, जनक जी ने सुना, समाचार भिजवाया गया। विश्वामित्र महामुनि आए, असमाचार मिथिलापति मिथिला के नाता वास मिथिला के बढ़ी गई शान मिथिला के नाता वास बढ़ गई शान मिथिला के महाराज जनक समाचार पाए हैं और दौड़ करके आए, राम और लक्ष्मण को ले गए। सब ही सुखद सब दिन सब काला, एयर कंडीशन रूम में राम लक्ष्मण को ठहराए, विश्वामित्र जी को बागीचे में ठहराए और राम लक्ष्मण विश्राम कर रहे हैं। विश्वामित्र जी भी विश्राम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा रात भर का, तो हम भी आप लोगों को विश्राम के लिए समय दे रहे हैं। बोलो जय सिया राम।